हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टुडे लेक्चर। तो आज हम बात करने जा रहे हैं मोशन पार्ट 4 की। लास्ट क्लास में हमने बात कर लिया था थोड़ा सा डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन की, बट उस पे आज क्वेश्चंस देखने को तो नहीं मिलेंगे, बट अगले लेक्चर में जरूर देखने को मिलेंगे। जल्दी से अपनी कॉपी, नोटबुक, पेन जो भी है निकाल लीजिए और हम करते हैं शुरू आज का लेक्चर। दिस इज स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, मोशन पार्ट 4। ओके बच्चा, लेट्स स्टार्ट। देखिए, ओके, इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी एंड स्पीड। आज हमने बात किया था लास्ट क्लास में ही कि इंस्टेंट में हम डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन की बात किया था हमने। तो इंस्टेंट मतलब क्या होता है, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे कोई किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या स्पीड है ना। किसी भी वो कोई बॉडी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है ना, वो कहीं भी मूव कर रहा है तो उसका कुछ ना कुछ स्पीड होना चाहिए वहां पे ना। जैसे अब मैं समझाने की कोशिश करता हूँ इससे। फॉर इंस्टेंस ये आप एक ग्राफ देखिए, है ना। तो अगर ये ग्राफ को मैं ले लूँ, कोई गाड़ी शुरू हुई है, कभी है ये चली, कभी वो चली, कभी तेज चली, कभी धीरे चली और वो आखिर में ऐसे चली गई, मान लीजिए। ऐसा तो पॉसिबल भी नहीं होएगा। हाँ, तो मैं कहता हूँ इस ये क्रॉस जहाँ मारा मैंने, कोई बोला यहाँ पे, कोई बोला यहाँ पे, तो किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे क्या टाइम होगा, क्या वेलोसिटी होगा, क्या स्पीड होगा। तो ये बहुत जो स्मॉल चेंज है, इसको हम लिमिट ऐसा कर देते हैं कि ये जीरो से जस्ट बाद वाले टर्म्स के पास पहुंच जाए, ठीक है ना। मतलब जीरो ना होके लिमिट, मतलब ये एक बहुत ही पतला लाइन है, बहुत ही पतला लाइन है जिसकी लिमिट कैसी है, जिसका लिमिट कैसा है ना, जिसका लिमिट है टेंस टू जीरो। मतलब ये जीरो के जस्ट बाद, पहला बाद, ठीक। उसके बाद थोड़ा सा इमेजिनरी आपको होना पड़ेगा, है ना। और हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ ये पतली लाइन के बारे में, उस पर्टिकुलर पॉइंट क्या होता है, पॉइंट एक ऐसा होता है जिसका कोई डायमेंशन नहीं है ना, इसका कोई डायमेंशन, लेफ्ट हाइट कुछ भी नहीं है ना। तो ये उस पॉइंट पे, तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं फॉर इंस्टेंस, अब इतना पतला लिखूंगा तो आपको काम दिखेगा नहीं। तो हम मान लेते हैं ये छोटा सा जो चेंज है इस पॉइंट के बीच में, यहाँ से यहाँ तक में, मान लीजिए ये डी टी चेंज, डी टी टाइम में डी एक्स डिस्टेंस ट्रेवल करता है, मान लीजिए ये एक्स टी ग्राफ है ना। और यहाँ ये जो टाइम चला ट्रेवल किया यहाँ से यहाँ तक में, ये है डी टी टाइम। ओके बच्चा, ठीक है। सो अगर वेलोसिटी निकालना रहे या डिस्प्लेसमेंट, ये तो हमारे स्पीड, स्पीड इक्वल्स टू क्या हो जाए बेटा, डी एक्स बाई डी टी। ओके, वहीं वेलोसिटी निकालना रहे तो क्या करेंगे, dv by sorry ds by dt, ds s stands for displacement, s stands for displacement। ओके, ds by dt। ओके, इसी तरीके से अगर किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे आपको एक्सेलरेशन निकालना रहे, एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। एक्सेलरेशन इज rate of change of velocity per unit time। मतलब अगर यही मैं 80 ग्राफ कह दूं इसको, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे 80 सॉरी वीटी ग्राफ, चेंज इन वेलोसिटी में, तो वीटी ग्राफ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डीवी हो जाएगा, इसको डीवी कह देंगे, है ना, इसको डीटी कह देंगे। तो वैसे अगर ए का फॉर्मूला देखें तो क्या होता है, वी बाई टी होता है, ठीक है ना। तो अगर हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात करूं, है ना, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन डी ए कह लीजिए, छोटा सा जो चेंज है किसी पॉइंट पे, तो डीवी बाई डी टी हो जाएगा, डी बाई डी टी हो जाएगा, ठीक है। ये डी एस है कह लीजिए, ये डी वी है, छोटा चेंज को बात करते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से हम ऐड भी करते हैं, आपको इंटीग्रेशन का हमने बात किया था, तो इसी तरीके से रिसिप्रोकल का मतलब इंटीग्रेट करके हम छोटे छोटे कंपोनेंट्स को ऐड करना भी हम जानते हैं। तो इसी तरीके से अगर ये पूरे लेंथ पे हमें टाइम दे दिया जाए, क्वेश्चन में ज़्यादा समझ में आएगा, अभी शायद उतना ना समझ में आया आपको, बट ये कहानी आप जरूर याद रखें। इंस्टेंटेनियस मतलब क्या, कि किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे कितना हम चेंज ला रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, स्पीड क्या होता है, स्पीड बेसिकली, स्पीड वो मैग्नीट्यूड है वेलोसिटी का जिसका कोई डायरेक्शन नहीं है। मतलब कहते हैं कि सिर्फ सिर्फ हम डायरेक्शन ना कंसिडर करें, है ना। मतलब ये कहना 100% सही है क्या, ये आप सोचिए।
मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि हम डिस्प्लेसमेंट बार बार अब लेंगे नहीं, हम बार बार आगे जाके अब तो वेलोसिटी की ही बात होने वाली है। तो बहुत टाइम क्या होएगा, अगर कोई स्ट्रेट पाथ में चल रहा है, सर्कुलर पाथ में ये वैलिड नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो अगर कोई स्ट्रेट पाथ में चल रहा है ना, सीधा सीधा चल रहा है, तो उसकी वेलोसिटी और स्पीड सेम ही होएगा उसके लिए, क्योंकि दोनों में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आर इक्वल, दैट्स वाई। सो एट दैट टाइम मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी इज द स्पीड, ठीक है ना। उस टाइम क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी इज द स्पीड। ओके बच्चा, यस। ओके, सो हमारे पास क्वेश्चंस है। आपने लास्ट क्लास में जो पढ़ा था, और लास्ट क्लास में हमारा पिछला तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन था। सो लास्ट क्लास में आपने क्या पढ़ा था, उसके लिए एवरेज वेलोसिटी और एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज स्पीड की बात हुई थी, तो हम उसकी बात करने वाले हैं, ठीक है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 फॉर यू। सो कैटरीना ड्राइव अ कार along a straight road 8.4 किलोमीटर at 70 किलोमीटर पर आवर स्पीड। तो वो क्या कर रही है, 8.4 किलोमीटर चल रही है, और स्पीड कितना है भाई उसका, है ना, 70 किलोमीटर पर आवर। ओके, यूनिट का खासा ख्याल रखेंगे। अगर आप किलोमीटर पर आवर में कर रहे हैं तो सारे यूनिट को किलोमीटर पर आवर में रखें, मिनट में कर रहे हैं तो मिनट में रखें, सेकंड में कर रहे हैं तो सेकंड में रखें। इस बात का खासा ख्याल रखना चाहिए। ओके, चलिए। सो शी ओके, ओवर द नेक्स्ट 30 मिनट्स शी रन 2 किलोमीटर टू द फ्यूल स्टेशन। उसका रास्ते में फ्यूल खत्म हो जाता है। बताओ कैटरीना, क्या आपकी बेइज्जती हो रही है? दिल से बुरा लगा मुझे, बट कोई नहीं। तो यहाँ पे ये 2 किलोमीटर चल रही है, और ये कितने की स्पीड से चल रही है इन्होंने ये नहीं बताया, बट ये जरूर बता दे 30 मिनट लगा है, 30 मिनट लगा है। तो यहाँ पे बच्चा 30 मिनट इक्वल्स टू आप 1/2 आवर्स लिख सकते हैं, ठीक है बच्चे। चलिए, तो आगे हमारे पास क्या है, व्हाट इज हर ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट। सो ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट इज वेरी सिंपल। ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट कितना होएगा, ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट भाई यही डिस्टेंस ट्रेवल किया है ना, तो 8.4 प्लस 2, एंड दैट्स मेक हाउ मच बच्चा, दैट्स मेक 10.4 किलोमीटर। ओके, so what is the overall distance? That's for the first question. What was the second question? What is the time internal from the beginning to the fuel station? हमें टोटल टाइम बताना है, टोटल टाइम। तो देखिए, फर्स्ट इंटरवल का टाइम को अगर T1 कहते हैं, सेकंड इंटरवल का टाइम को T2 कहते हैं, सेकंड इंटरवल का हमें पता है, फर्स्ट इंटरवल का निकालना है। सो T1 इक्वल्स टू क्या करना पड़ेगा बेटा, देखिए स्पीड और डिस्टेंस दोनों दिया हुआ है, तो हम क्या कर देते हैं, डिस्टेंस बाय स्पीड कर देते हैं। ओके, डिस्टेंस बाय स्पीड कर देते हैं। एक सेकेंड, ओके, ओके। सो डिस्टेंस कितना है हमारा, डिस्टेंस है, डिस्टेंस था 8.4, एंड स्पीड था कितना, स्पीड था 70। सो इसको जरा कर लेते हैं, 8.4 डिवाइडेड बाई 70, ओके, एंड दैट्स मेक 0.12 आवर्स। हमने मिनट वगैरह का छेड़छाड़ नहीं किया है। एंड T2 कितना था बच्चा आपका, दैट वाज 1/2, एंड दैट्स मेक 0.50 आवर। ओके, देयरफॉर द टोटल टाइम क्या हो जाएगा बच्चा, टोटल टाइम, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बच्चा, बताइए, 0.12 प्लस 0.50, एंड दैट्स में कितना, कितना बना भाई, दैट्स मेक 0.62 आवर्स। ओके, सो आप इसको चाहे तो मिनट्स में चेंज कर सकते हैं, नहीं चाहे नहीं कीजिए, आपकी मर्जी, मेरा कुछ नहीं जाता। ओके, what is her average velocity till the arrival of gas station? एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है बताइए जल्दी से, जल्दी। एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। Okay, so what was the total displacement that we have already find ना, so that was, and total time अभी हमने निकाला है just, जो कि कितना था बच्चा, 0.62। so just solve कर दीजिए इसको। चलिए, 10.4 divided by 0.62, and that's make how much, 16.77 किलोमीटर पर आवर, ऑब्वियसली बिकॉज हमने तो कुछ छेड़छाड़ किया ही नहीं था, ठीक है ना।
सो ये फर्स्ट क्वेश्चन तो बड़ा इजी था, आई गेस आपको समझ में आया हो, ठीक है ना, बहुत सिंपल प्रोसेस करके चले। आइए हमारे पास सेकंड क्वेश्चन ये रहा, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2। एक कार जो है ट्रेवल कर रही है v1 स्पीड से फॉर द फर्स्ट थर्ड और सेकंड वन थर्ड v2 स्पीड से और थर्ड वन थर्ड। तो हम क्या करते हैं, तीन डिवीजन बना लेते हैं, इसको कह देते हैं वन, इसको 1/3, इसको, ये फर्स्ट है मतलब फर्स्ट वन थर्ड, अगर फर्स्ट कह लीजिए फिलहाल के लिए, नहीं तो ए बी हम नामकरण कर लेते हैं, ए बी सी डी। ये भी 1/3 है, ये भी 1/3 है, ये भी 1/3 है। और पहले में v1 स्पीड से चल रहा है, दूसरे में v2 स्पीड से, तीसरे में v3 स्पीड से, ठीक है। तो बच्चे आइए देखते हैं उस बात को कैसे करना है। तो देखिए हम क्या जानते हैं, एवरेज स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, एवरेज स्पीड इक्वल्स टू होता है, सॉरी एवरेज स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है बच्चा, टोटल टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। ओके, सो टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस तो अपने आप में वन ही है, हमें टोटल टाइम, हमें ये t1 निकालना पड़ेगा, इसके लिए t2 होएगा और इसके लिए t3 होगा। ओके, so what is this, चलिए, so t1 बच्चा क्या हो जाएगा, t1 is equals to 1/3 v1, t2 equals to क्या होगा बच्चा 1/3 the distance and thereafter ये v से v1 से डिवाइड कर रहे हैं ना, t equals to क्या होता है बच्चा, एक बार टाइम equals to डिस्टेंस बाय स्पीड होता है ना, तो डिस्टेंस ये रहा, उसके बाद डिवाइड किया, इस वजह से याद है, आप परेशानी हो तो एक बार और पूछ लेंगे मेरे से, कोई दिक्कत नहीं है। और ये भी हो जाएगा 1/3 v3। तो हमें ये t1 t2 t3 मिल चुका है, टोटल डिस्टेंस हमें पता ही है, टोटल डिस्टेंस अपने आप में 1 है और हमें इसको करना है ऐड, तो हम थोड़ा सा स्पेस लेके करेंगे वरना स्पेस नहीं बचेगा तो फिर किच पिच हमें करना पड़ेगा। तो इसको करते हैं रब और इसको करते हैं साफ और ये हो गया जगह हमारे लिए, और कर लो फटाफट काम। आ जाओ बच्चा, चलो पुट करें, इसको कर देते हैं, आप इधर आ जाइए सर, है ना, सर हवा में लटकते रहते हैं, घूमते रहते हैं। चलिए, तो टोटल डिस्टेंस बच्चा, टोटल डिस्टेंस अपने आप में है 1 और टोटल टाइम है आपका 1/3 v1 प्लस 1/3 v2 प्लस 1/3 v3। ओके, दैट इट इज। तो अगर 1 एज इट इज कॉमन, यहाँ से 1/3 कॉमन निकाल लें तो हमारे पास बचेगा 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस, वेट, प्लस 1/v3। ओके सॉरी, यहाँ हो जाएगा 1/v3। ओके, चलिए, तो इसको अब हम रिसिप्रोकल करने वाले हैं, देखिए इसको ऊपर भेज दें, भेज देते हैं, यहाँ पे आ रहे हैं हम ना, 3 ऊपर चला गया, अब नीचे देखिए, नीचे में भी एलसीएम आने वाला है v1 v2 और v3, तो जिसका जो पेयर बचेगा वो अगला बच जाएगा, v1 के साथ करिएगा तो यहाँ पे v2 v3 बचेगा, प्लस उसके बाद क्या बचेगा, v1 v3 बचेगा, प्लस उसके बाद क्या बचेगा, v1 v2 बचेगा, तो ये भी ऊपर चला जाएगा, तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 3 v1 v2 v3 एंड डिवाइडेड बाय v2 v3 प्लस v1 v3 प्लस v1 v2 एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। ओके, सो ये हमारा समझ में आया आपको, इजी था बट कैलकुलेटिव था और डेटा ना देख के हो सकता है आप डर भी जाएं, ठीक है, बट इट वाज ओके, वी कैन सॉल्व इट एनीवे। ओके, चलिए, तो इस वीडियो में हम फिलहाल इतना ही रख रहे हैं, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, और अगले वीडियो में हम ढेर सारे क्वेश्चंस लेके आने वाले हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।